मैं विहान से शादी करूंगी। यही होगा मेरा हस्बैंड। ये ये ड्राइवर अरे जरा देख तो सही सर, ये तो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। और सुन, अगर ये इंटरेस्टेड हुआ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उससे पहले तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। और ये जो विल है ना, तेरे नानू की वसीयत, इसे तो तू देख, मैं एक हफ्ते में रद्दी की टोकरी में ना फेंकवा दूं ना, तो मैं भी तेरा मामा नहीं, कोर्ट में जाऊंगा मैं और साबित कर दूंगा तुझे गलत, और ये सब कुछ फिर मेरा हो जाएगा। ये क्या बकवास है? आई एम सॉरी, आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा। अजीब? सिर्फ अजीब? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है? तुमने अपने मामा से कहा कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। ये तो बहुत अच्छा किया कायरा ने। वैसे भी कुंडली के दोष की वजह से कायरा की शादी में अपने बेटे सनी से तो करवा नहीं सकती, लेकिन कीन ने तो खुद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब जब इस विहान से कायरा की शादी होगी तो कुंडली का दोष खुद ही मिट जाएगा और जायदाद भी की के नाम हो जाएगी। शादी के 3 महीने के बाद विहान मरेगा और विहान के मरने के बाद आराम से मैं सनी की शादी कायरा से करवा के सुकून की जिंदगी जीऊंगी। सब कुछ खुद ब खुद मेरे हिसाब से होता जा रहा है, इसे कहते हैं किस्मत। लोग समझने की कोशिश करो। तुमने खुद देखा ना, मामा जी मुझे कितना डरा रहे थे, कितना धमका रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। Look here, मैं यहां पर सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने आया था, समझी? तुमसे कोई शादी वादी करने नहीं। लेकिन अगर तुम शादी कर भी लोगे तो इसमें हर्जी क्या है? What? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे तो लगता है तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी इस वक्त तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रही, समझदारी की बात कर रही हूँ। अब कायरा ये शादी करके अपने नानू की जायदाद को अपने मामा से बचा सकती है, और इसके बदले हम तुम्हें 20 लाख रुपया देंगे। मुझे खरीदना चाहती हैं? नहीं, मैंने सुना कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है, इसके पैसे नहीं है तुम्हारे पास। डॉक्टर, मैं 2 दिन में पैसे भर दूंगा। अरे मुझे नौकरी मिल गई है और पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, वहां मुझे लोन मिल जाएगा। देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और वैसे भी इसमें तुम दोनों का ही फायदा है। इस शादी से कायरा को अपने नानू की प्रॉपर्टी मिल जाएगी और तुम अपनी माँ का ऑपरेशन करवा पाओ। सॉरी, ये नहीं हो सकता। आज मेरे पास पैसे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जाकर अपना ईमान बेच दूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक जीवन साथी था और उसकी जगह और कोई नहीं आ सकता।
डोंट वरी की बेटा, वो जरूर वापस आए। वैसे ध्यान से शादी करने का तुम्हारा ये आइडिया हमें बहुत पसंद आया। पर एक बात बताओ, इसका नाम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? ध्यान, सहारा। मैंने आपसे कहा था ना, इस घर में पूजा नहीं होगी। लेकिन लेकिन क्या दादी माँ, लेकिन क्या? ये मंदिर तो इस किराए के मकान के साथ आया था, वरना कब का घर से बाहर कर दिया। ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहो दादी माँ, क्यों नहीं? क्या दिया है आपके इस भगवान ने सिवाय दुख और तकलीफ के? क्यों करती हैं आप इनकी पूजा? क्यों? ना विहू, तो भगवान की कृपा है ना कि हम आज तक, अभी तक सब एक साथ हैं। तुम्हें भी आभारी होना चाहिए भगवान। किस बात के लिए आभारी रहूं आपके भगवान का? किस बात के लिए? मैं इन पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं मां से मिलने। हाँ, नर्मदा मां, बेटा, मां यहाँ क्या कर रही है? आपको हॉस्पिटल होना चाहिए था मां। आइए बैठे। उन्होंने हमें बाहर निकाला। What? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो भी अपने पेशेंट के साथ? ये मत, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। विहू, विहू, बेटा जल्दी जा, मुझसे में न जाने कुछ गलत न कर बैठे। देखिए, जो करना है जल्दी कीजिए। आपके मामा जी ने मजिस्ट्रेट के यहाँ एक पिटीशन डाली है कि वो इस वसीयत को रद्द कर दें, और मजिस्ट्रेट साहब कल ही इस पर सुनवाई करने जा रहे हैं। और पिटीशन एक्सेप्ट होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, मजिस्ट्रेट वसीयत पर स्टे ऑर्डर लगवा सकते हैं। अगर हम ये साबित कर दें कि कायरा ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उसकी पिटीशन अपने आप कैंसिल हो जाएगी, और कम से कम कुछ दिनों तक तो ये मुसीबत टल ही जाएगी। इसका मतलब हमें कल ही शादी करवानी पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन कल सुबह 11 बजे से पहले। तुम्हारे मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम लोगों की जान बचाने के लिए हो या उन्हें मारने के लिए? मेरी बात को छोड़ो, इन्हें से निकाला कैसे? अरे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी मैं जान से मार दूंगा। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद करूंगा। Dun 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 dun
वीबो मैंने बहुत बार ट्राई किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आई थिंक वो शादी के लिए रेडी नहीं है। वो बहुत ही खुददार इंसान है, शायद अपनी वाइफ से अभी प्यार कर, वो नहीं मानेगा। पर ये कौन सा सच में शादी करनी है उसने? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसे सिर्फ प्रिटेंड करना है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, दैट्स इट। और जैसे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी वो कभी भी डाइवोर्स ले सकता है। और इसके बदले में हम उससे पैसे भी तो दे रहे हैं उसकी मां के ऑपरेशन के लिए। पर शादी से पहले इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? मैंने पिछले 25 साल से कुछ पैसे बचा के रखे और वो मैं तुम्हें तुम्हारी शादी पे शगुन के रूप में देने वाली हूँ। माना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर तुम्हें पाल पोस के बड़ा तो किया ना, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये पैसे हम विहान को दे देंगे। मैंने हमेशा माँ के रूप में आप ही को देखा है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरी जान। अपनी जिंदगी भर की कमाई डाल रही हूँ इस सौदे में, लेकिन इसके बदले में मुझे जो मिलने वाला है ना, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं विहान के घर जाती हूँ। आई थिंक वो मुझे वहीं मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पता करती हूँ वो कहाँ पे है। हाय। आप हमारे साथ रहने के लिए आई हैं क्या? एक मिनट, ये लो, आप दोनों के लिए लो। थैंक यू मम्मी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? विहान से मिलने आई हो? जी, कहाँ है वो? उसे तो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, इसलिए सब वहीं गए हैं। पर क्यों? मेरे इलाज के लिए जो विहान मेरे आंटी, 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 are you okay? जल्दी कीजिए, जल्दी। अरे आप यहाँ पे? और ये दोबारा से? प्लीज चार्जेस की चिंता मत कीजिए, मैं बिल पे कर दूंगी। आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करवाइए प्लीज। ओके, आप कहते हैं तो मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ, लेकिन आज इनके बेटे ने यहाँ पर काफी हंगामा किया। इनफैक्ट मुझे मारने की कोशिश भी की, इसलिए हमें मजबूरन उसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। आपके क्या हो बेटा, सब ठीक तो है? वीवो, आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करवाइए प्लीज। ओके। वीवो, विहान पुलिस स्टेशन में। क्या? हाँ, आप जो पैसे उसकी मॉम के इलाज के लिए देने वाली थी, प्लीज मुझे दे दीजिए। अब हाँ हाँ, मैं कल खुद आके यहाँ पैसे जमा करवा दूंगी। बढ़िया। बेटा सिंह, अगर विहान को पता चलेगा कि उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए हमने पैसे दिए, ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करें। ठीक है, अच्छा तुम अभी जाके आराम करो। मैंने पंडित जी से बात कर ली, एक मंदिर में कल वहीं पे तुम्हारी शादी होगी, ठीक है? वीवो, विहान वो उसकी नहीं चिंता तुम मत करो, उससे मैं बात करूंगी, वो मान जाएगा शादी के लिए। कुछ भी करके कल तुम्हारी शादी होके रहेगी। नहीं, मुझे ये डील मंजूर नहीं है। अब देखो, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, क्या बोलूं मैं? सोचो ना, उधर तुम्हारी माँ के ऑपरेशन की तैयारियां चल रही हैं, और अगर ऑपरेशन की फीस और हॉस्पिटल के पैसे ना भरे गए तो
तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो रुक जाएगा, फिर तो भगवान ही बचाए होंगे। देखो मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, ना मेरे लिए ना ही तुम्हारे लिए। ये पैसे मेरी जिंदगी भर की कमाई, पर कायरा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती। माँ ना, मैं कायरा की माँ नहीं हूं, पर माँ जैसी तो हूं ना। बेचारी बच्ची, कैसी शर्त लिख गए उसके नाना वसीयत। अगर उसने ये शादी नहीं की तो उसका मामा सारी जायदाद तो हड़प ही लेगा, उस बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। बेचारी मेरी बच्ची गरीबी में मर जाएगी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या नहीं समझ रहे हो इसमें, और क्यों नहीं समझ रहे। ये शादी सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना। अगर तुम इनकार करोगे तो हमें तो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, हमारी तो मजबूरी है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कि वो कहाँ रह गई? पता नहीं ये शादी होगी कि नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा दूल्हा कौन है। आई होप कि अब तक शादी हो गई होगी। नमस्कार मजिस्ट्रेट साहब। अरे वकील साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कायरा की संपत्ति को हड़पने से रोकने के लिए आया हूँ। सकता नहीं हो नहीं सकता वकील साहब, क्योंकि यह संपत्ति हमेशा से मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। समझ रहे हैं आप? बेटा किस बात का इंतजार हो रहा है? हरप्रीत, तुमने तो कहा था कि सुबह सुबह नर्मदा का ऑपरेशन हो जाएगा। अब शायद 11 बजने वाले हैं। डॉक्टर ने भी तो खुद कहा था कि अगर सही वक्त पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो नर्मदा की जान को खतरा है। हाँ माँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा तो था कि विहान ने सारे पैसे भर दिए हैं, फिर पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन तो होगा ना, कैंसिल तो नहीं किया? विहान कहाँ है? अब तो सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है ना। तुम्हारे एक सही फैसले से तुम्हारी माँ की जान और कायरा की जिंदगी दोनों बच जाए। हेलो। कहाँ है तू? ये हॉस्पिटल वाले कह रहे कि पैसों के लिए किसी ओके का इंतजार है उन्हें। तू ओके क्यों नहीं कह देता बेटा? नर्मदा की हालत बहुत खराब है, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। कहीं उन्हें हम आरुषि की तरह खो ना दे। प्लीज बेटा जल्दी कर प्लीज। आप चिंता ना करें, मैं आ रहा हूं। Jaradas
का सहारा